नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु का नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। हो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये ज़माना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये ज़माना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु का नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। भजन संहिता उसके 40 अध्याय और उसके 8 वचन से ऐसा लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया। देख, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मैंने तेरा धर्म मन ही मन नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम जाते हैं शादियों में, अलग अलग फंक्शंस में, बड़ी बड़ी सभाओं में जाते हैं और वहां पे जाके क्या हम अपने परमेश्वर का जो सर्व सामर्थी है, सर्वव्यापी है, उसका प्रचार ना करें? क्या हम ना बताएं कि उसने हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए हैं? हालेलुया। यहाँ तक कि हमें अपनी कलीसिया में भी खुलकर उसकी महिमा करनी चाहिए।
छुपाकर बैठ के कि कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में, कोई क्या कहेगा। हालेलुया। क्या हम खुलकर उसकी महिमा कर सकते हैं? जिस नाम से शैतान डरे उस नाम की जय जय करे, जिस नाम से जमाना झुके उस नाम को सलाम करे, जिस नाम से शैतान डरे उस नाम की जय जय करे, जिस नाम से जमाना झुके उस नाम को सलाम करे, जिस नाम से है जिंदगी यीशु है वो नाम, जिस नाम से है जिंदगी यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। वो वादों का सच्चा है, चाहे वहाँ अच्छा है, वो वादों का सच्चा है, चाहे वहाँ अच्छा है, वो अभी औरत है, अरे पाँव मेरा है, वो अभी औरत है, अरे पाँव मेरा है, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला, कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला, कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला, कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला, कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। वो तन्हाई रातों में जिंदगी के
कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। वो कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। वो कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। वो कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। वो कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। वो कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। उसके वचन में ऐसा लिखा है, चाहे तेरे पाप लाल रंग के भी हो तो भी मैं उन्हें श्वेत कर दूंगा। हालेलुया। जितना सूर्यास्त दूर है उतना ही मैं तेरे पापों को भी दूर कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए मेरे प्रियो, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। आप उसकी कितनी आज्ञाएं मानते हैं, वो आपको तभी भी नहीं छोड़ेगा। आप कमजोरी की दशा में है, वो तभी भी नहीं छोड़ेगा। आप कुचले हुए की दशा में है, वो तभी भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसने आपको चुन लिया है और ये उसका प्यार है। ये उसका प्यार है जो उसने आपसे किया है। ये आपका नहीं, ये उसका प्यार है और इसीलिए वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। यीशु मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा सर, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में, जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू
थामा है। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है प्रभु। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही है, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। उसकी आराधना करे। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। यीशु मेरा है, तू मेरा है। यीशु मेरा है, तू मेरा है। यीशु मेरा है, तू मेरा है। तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। थैंक यू जीसस। प्रभु आपका वचन कहता है, ऐसा परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मेरा हल्का जुआ ले लो और तुम्हारा बोझ मुझे दे दो। प्रभु यीशु, हम अपना सारा बोझ आपको देते हैं और आपके हल्के जुए को ले लेते हैं। वो क्या है, वो भी हमारे हृदय में आ जाए, जीवन में आ जाए, हम उसे स्वीकार करते हैं। अपने आनंद में और सुख की नदियों से हमें पिला दियो। हम दुख सहते सहते उकता गए हैं प्रभु, अब हमें अपने वचन के अनुसार कामयाबी दें। हमारी भेंट को स्वीकार करें जो हम आपके राज्य में आपके लिए आपके चरणों में समर्पित करते हैं, उसे स्वीकार करें और आप ही उस पर आशीष भी दें। धन्यवाद, आपने ऐसा किया है, मैं यकीन करता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से सारी अदर डेडिकेशंस में यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से तोड़ता हूँ। ब्रेक हो सब शैतानी ताकतें बंधे और नाश हो, सबका लहू लगाता हूँ। पवित्र आत्मा जी आप आए, आज की मीटिंग को आप लीजिए यीशु मसीह के नाम से।
आमीन आमीन। आमीन। उनका धन्यवाद भी करें। हालेलुया। और शत्रु ये चाहता है कि आप उसका धन्यवाद ना करें, आप अपने उलझनों में ही फंसे रहें। यीशु मसीह भले ही आपको निकालता जा रहा है सबसे, पर आप उन चीजों को देख ही ना पाए। शत्रु ये चाहता है, ठीक है, और उसकी चाहत को आप पूरा कर देते हैं जब आप नियम नहीं जानते हैं। नियम क्या है पास्टर जी? नियम होता है जो काम प्रभु आपके जीवन में कर रहा है, जब आप उसकी गवाही देते हैं वो काम स्थिर और पक्का हो जाता है, ठीक है। जब आप उसकी गवाही देते हैं वो काम स्थिर हो जाता है और पक्का हो जाता है, फिर उसके बाद उसके अगला काम चलेगा। आमीन। पर यदि आप गवाही नहीं देते हैं, आप धन्यवाद नहीं करते हैं, तो क्या होता है पता है? जो काम आपके जीवन में हुआ है उस पे आपका ध्यान नहीं होता, आप उसे स्वीकार नहीं करते। जब स्वीकार नहीं करते तो वहां अंधकार रह जाता है, और अंधकार में दुष्ट दोबारा उस जगह पर आकर जो काम प्रभु ने किया उसे फिर से खराब करता है। हालेलुया। तो कोई अपने जीवन में प्रभु के काम को खराब ना होने दे, वरन जो भी हुआ है, जितना भी हुआ, उसके लिए धन्यवादी बन जाए। हालेलुया हालेलुया। आपके सामने परेशानियां बहुत सारी हो सकता है, खड़ी कर दे शत्रु, पर आपको एक बात को देखना है। जब समुद्र में नाव होती है ना, तो चारों तरफ बहुत बड़ा समुद्र होता है, पर जो नाव पे लोग हैं उनका विश्वास समुद्र की लहरों पे या समुद्र के पानी पे नहीं होता, अपनी नाव पे होता, ठीक है। तो आप भी अपना ध्यान अपनी नाव पे लगाइए कि कैसे प्रभु ये काम कर रहे हैं। शत्रु आपका ध्यान समुद्र पे लगाएगा बार बार, अरे देख समुद्र का पानी है कितना गहरा, डूब जाएगा। आपको अपनी नाव पे ध्यान लगाना है और उसी के लिए धन्यवादी बनना है। आमीन। ठीक है जी। हमारे पास 2 दिन पहले का गवाही है। जब हम यहाँ पर से काम पर से गए, 10 मिनट के बाद में मुझे उल्टी सा लग रहे थे, लग रहा था शरीर में कुछ जान ही नहीं है। एकाएक इस तरह से हुए तो मैंने हाथ खड़ा करके मैं 2 मिनट के लिए प्रार्थना की, और मेरे पास लीड था, कान में लगाकर प्रभु का वचन का रिकॉर्डिंग मैंने सुनना चालू किया। तो हमने देखे कि जो परिस्थिति एकाएक अड़ के खड़ा हो गया था कि 15 मिनट के अंदर में देखे कि मैं बिल्कुल रिलैक्स मिल गया, बिल्कुल हल्का हो गया। कभी भी नहीं लग रहा था इस तरह से क्या आ गया। तो वहाँ पर प्रभु बहुत अच्छा काम किए कि 2 मिनट के प्रार्थना और जो रिपोर्टिंग हमारे पास था वो फटता लीड लगा के हमने कान में लगा लिए। तो हमने देखे रिपोर्टिंग के कि कभी भी दिक्कत परेशानी होता है, कई बार नींद नहीं आते हैं या कोई तरह की दिक्कत आ जाती है, तो रिपोर्टिंग सुनते सुनते हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो हम प्रभु यीशु मसीह का और एक बार मेरा बहुत पुराना गवाहियाँ है। तो मैं ट्रेन में सफर आ रहे थे बिहार से, तो जनरल गाड़ी में आ रहे थे, तो कुछ लोग मेरे घर से आगे इधर ही पानीपत आने के लिए, वो लोग नो भाई थे। तो हमें भी हिम्मत लगा कि नहीं, ये लोग नो है आदमी है, टिकट अगर नहीं भी मिलेगा, सीट नहीं मिलेगा, तो ये लोग के सीट पर बैठ के जा सकते हैं। तो जब ट्रेन का नंबर आया, जब समय हुआ उसका, तो जितने भी लोग बैठे थे ना, सारा पुलिस वाले ने उसको लाइन लगा दिए। तो सब जितने भी जान पहचान था सब इधर उधर चले गए, मेरे नंबर भी नहीं लिए किसी का। तो वहाँ पर मैंने बोला प्रभु मुझे सही तरह से मुझे ले चल, क्योंकि इतना भीड़ है, मैं किस तरह से ट्रेन में सफर करेंगे। तो मैंने देखे कि एक बार जब वो गाड़ी रुका तो इतना पब्लिक मैंने दौड़ने लगा चढ़ने के लिए कि किसी तरह घुस के वहाँ पर मैंने बैठे, ऊपर वाला सीट खाली था, मैंने धड़ाक में बैठ गए वहाँ। तो क्या देखे कि इतना गर्मी था कि लग रहा था कि अब बस दम टूट जाएगा बिल्कुल, बस अब तू निकल जा बाहर। अब तो कोई लोग तो चढ़ने में परेशान हो रहा था, तो हम निकल नहीं पा रहे थे। हमने बोला प्रभु तू बचा। जैसे मैंने प्रभु के नाम लिए ना, पंखा बंद पड़ा था, पंखा चल पड़ा, और शर्ट के बटन खोल के मैंने प्रभु का बहुत धन्यवाद किया। इन परिस्थितियों से प्रभु हमें निकाले। फिर मैंने उस दिन मैंने एक बात को ठान लिए कि प्रभु मैंने जनरल में अब सफर नहीं करूंगा। तो मैंने देखे कि कई बार मैंने टिकट भी बनाए तो टिकट नहीं बन पा रहा था, लेकिन फिर मैंने प्रभु के नाम जब लेके गए, तो जिस जनरल कोच में इतना पब्लिक का भीड़ होता है, मैंने कई बार देखे कि वो सीट पर 3 ही 4 लोग बैठे हैं, बिल्कुल खाली। तो प्रभु यीशु मसीह का हम बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पूर्विका और मैं बापली गाँव से आती हूँ। मेरी गवाही थर्सडे की है। हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन था और उसमें फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास अलाउड थी, पर मेरा मन था एनुअल फंक्शन में जाने का, तो बस मेरी इच्छा थी। मैंने परमेश्वर को स्पेशली बोला भी नहीं था, मेरी इच्छा थी कि मेरे को भी एनुअल फंक्शन में जाना है। तो प्रभु ने क्या किया, एनुअल फंक्शन से कुछ दिन पहले हमारे स्कूल में एक वो ला दिया एग्जीबिशन, और उसमें जिस सब्जेक्ट में मैं अच्छी भी नहीं थी मैथ्स में, उस मैम ने मेरे को ले लिया एग्जीबिशन में। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, मैं एनुअल फंक्शन देख भी पाई, और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा नाम सुरजीत है, मैं बापोली से आती हूँ। और मेरी गवाही एक हफ्ते पहले की है। मेरे मुंह में बहुत ही बड़े बड़े छाड़े पड़ गए थे जीभ के साइड में होकर, और बहुत ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी मैं। और आराधना प्रैक्टिस में भी मेरे से मतलब मैं जब आती थी ना तो इनकार ही करती इन चीज़ों का, कहीं यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगी हो चुकी हूँ मैं। तो यही वचन की घोषणा करती रहती थी। और 3 दिन हफ्ते में 3 दिन हमारी आराधना प्रैक्टिस होती है, तो वो भी कर पाई मैं। और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब चंग किया प्रभु यीशु मसीह ने, और मैं अच्छे से आराधना भी कर पा रही हूँ। और मेरे को अभी याद आई है बैठे बैठे गवाही के प्रभु ने मुझे चंगा किया, तो उसका मैं धन्यवाद करती हूँ। सभी को सभी को जय मसीह की। मेरा नाम प्राचल, मैं बलौर गाँव से आती हूँ। मेरी गवाही काफ़ी टाइम की है। जो मेरी बहन अवनी है, ये काफ़ी तक दिल्ली रहती है। पिछली बार जो भी आई थी, संडे को आई थी, तो हमारी सबकी प्लानिंग थी कि हम सब साथ में चर्च जाएंगे, पर जो चर्च का टाइम था वो 1 बजे का हो गया था, और इनको सुबह जल्दी जाना था। तो इसलिए बोली मेरा बहुत मन है, मेरे को भी चर्च जाना है, मेरे को भी आपके चर्च देखनी है, आप तो हमारे चर्च में बहुत बार आए हो। तो फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना की, मैं कोई बात नहीं, मैं अगली बार जब तो आएगी ना प्रभु ऐसा करेगा, मैं तो चर्च में ही जाएगी मेरा। तो अब ये आई हुई है रुकने के लिए, तो अब ये इसकी इच्छा पूरी होगी और मेरी भी इच्छा पूरी होगी। प्रभु ने मेरी गवाही इतनी जल्दी बना दी, इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको सभी को मेरी गवाही, मेरे मतलब सर्वाइकल की बीमारी थी, बीमारी का दर्द होता रहता था यहाँ पे। तो मैंने प्रेयर कभी उसके लिए करवाई नहीं थी, कभी हो जाता था, कभी बंद ठीक हो जाता था, कभी ज़्यादा मतलब काफ़ी टाइम से वो बहुत ज़्यादा ही हो रहा था। वहाँ पे बैठा नहीं जाता था काम की जगह पे। तो पिछले संडे को मैंने पास्टर जी को बोला, तो पास्टर जी बोले कि भी बतानी है आपको, कुछ ऐसी दिक्कत रहती है तो अकेले अकेले नहीं उसको बर्दाश्त करना है। तो पास्टर जी ने प्रेयर करी, और जैसे जाते जाते मैंने बिल्कुल ऐसा महसूस किया कि मतलब बिल्कुल है ही नहीं कुछ भी, बिल्कुल जैसे बोझ जो था ना यहाँ ऐसे ऐसे होता रहता था, सब तो बिल्कुल ठीक है, और अब तक ठीक ही है। यीशु मसीह का धन्यवाद। पास्टर मसीह की। मेरा नाम आशा है, और मेरी तो भाई अभी मेरे हस्बैंड को लेके हैं। उनको प्रभु ने अभी नई जॉब दी है, और वो अभी गए हैं, तो उन्हें प्रभु सुरक्षित भी लेके गए हैं, और अच्छे से उनका प्रभु ने आदर भी दिलवाया उनको। और वो मेरे को बताते, तो मैं बार बार में देख रही हूँ परमेश्वर के प्रेम को, कि जब वो अभी नई होटल अभी ओपनिंग होएगी 6 तारीख को, तो जिस होटल में गए अभी वहाँ गद्दे नहीं थे, पर जैसे वो गए तो उन्होंने दूसरे मैनेजर का गद्दा उठा के उनको दिलवाया। वो बोले कि इनको पहले गद्दा दिलवाओ और उन दूसरे मैनेजर का बाद में आएगा। और मैं प्रभु यीशु मसीह के फेवर को और प्रेम को देख रही हूँ। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद उस पर प्रेम के लिए। और जब वो वहाँ पे गए, वो यहाँ पे ये बोलते थे, यहाँ पे उनकी पोस्ट GM की थी, तो अब वहाँ पे गए तो बार बार ये कहते थे, प्रभु ना मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस में कर देना, ठीक है, कॉर्पोरेट ऑफिस में कर दे, ठीक है। और ऐसे ही उनका मन था, पर ना तो उन्होंने जो मालिक थे उन्होंने बोला कि भाई आपकी पोस्ट बढ़ के आप आ जाओ, वो उन्होंने बस यही कहा कि आप आ जाओ। और ऐसा उन्होंने कोई प्रार्थना भी नहीं करवाई कि भाई मेरी पोस्ट बढ़ जाए, बस ये था कि भी जॉब मिल जाए। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, जिस होटल में वो गए हैं अभी, तो वहाँ पे उनको ऑटोमेटिक सब कॉर्पोरेट GM ही बोलते हैं। तो वो बोल रहे मैंने तो इनको बोला भी नहीं और ना ऐसा कुछ हुआ, पर ये मेरे नाम के आगे भी ये लिखते हैं कि CGM कॉर्पोरेट GM, और बोलते भी कॉर्पोरेट GM ही है। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मन में सोचा ही था, प्रभु ने उनकी इच्छा को पूरा करा और उनकी पोस्ट भी बढ़वाई। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद। और वो मेरे हस्बैंड ने बहुत
ने तो मेरे को ऑटोमेटिक GM बना दिया और 2 GM के ऊपर ही वो अभी उनकी पोस्ट बढ़ी है। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद इस आशीष के लिए। सभी को जय मसीह की। मेरी गवाही वीरवार की है। जब मैं वीरवार को यहाँ प्रार्थना में आ रही थी तो मेरे भाई का फोन आ रहा था रास्ते में और वो बहुत परेशान था। वो मेरे से बातें कर रहा था और किसी के विषय में कर रहा था और उसकी वजह से बहुत परेशान था। मैंने उसको ये बोला कि 2 घंटे की प्रेयर मतलब सभा है, उसके बाद मैं बात करूंगी, अभी परमेश्वर ही हल करेंगे। तो मैं प्रार्थना में जैसे बैठी थी और फिर मैं प्रार्थना अटेंड करके और पास्टर जी से प्रार्थना करवा के घर चली गई। तो जाने के बाद भी वो थोड़ा अशांत ही था और मैंने और जो बहन थी उसने भी उससे बात की और पास्टर जी ने प्रार्थना कर रखी थी और मैं भी उसको बार बार प्रभु के बारे में बता रही थी कि प्रभु ही सब ठीक कर सकते हैं। तो मैं घर जाके बोली, जिस व्यवस्था में तूने वहाँ पे बोया है उसी का ये सब है और तू भली जगह बो दे, परमेश्वर के लिए भेंट निकाल और परमेश्वर पर विश्वास कर तो वही ठीक करेंगे। तो मैंने तो जो वो कह रहा था मैंने वैसे किया नहीं, मैंने प्रार्थना में रख दिया उस चीज को। वो बोला कि ऐसे ऐसे मेरे कहने से वो करते, तो मैंने किया नहीं, मैंने प्रार्थना में रख दिया, प्रभु जो आपकी तरफ से हो वही हो। और मैं मतलब उसी के इंतजार में थी कि परमेश्वर ही करेंगे। तो कल उसका फोन आया तो वो बिल्कुल नॉर्मल मिला मेरे को। तो मैंने वहाँ पे परमेश्वर के काम को देखा कि जो पास्टर जी ने प्रार्थना की हमने की तो वो शांति मैंने उसके अंदर देखी कल और वो बिल्कुल मतलब खुश था और उसकी जैसे वो टेंशन बिल्कुल प्रभु ने दूर कर दी। तो मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस चीज़ के लिए। और एक बात मेरे भाई को लेके आया जो वो 1 फरवरी को यहाँ पे आया था, तो उनको ना फैमिली को और हमें मतलब उल्टियाँ लगती है जब भी सफ़र करते हैं। तो जब आते हुए हम आए तो एक उनको ये लग रहा था कि अब फिर होगी, बच्चों को भी लगेगी। तो मैं भी प्रार्थना करके वचन बोल के बैठ गई कि परमेश्वर जी आपका वचन कहता है कि मैं तेरे आने जाने में तेरी रक्षा से लेके सदा तक करूँगा। तो हमें लगी ही नहीं। और वो बोला कि वो कई दिन बाद वो बोला कि जाते टाइम भी नहीं लगी, आते टाइम भी नहीं लगी, जाते टाइम भी नहीं लगी। और वो मायके गई तब भी नहीं लगी। प्रभु का इतना बड़ा चमत्कार मैंने देखा कि इतने सालों से उनको लगती थी और अब की बार उनको लगी ही नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस चीज के लिए भी। मेरी एक गवाही मतलब एक फीस को लेके मैं जब फीस भरती थी ना तो मतलब ज्यादा दिन हो जाते थे। तो अब की बार मैंने मतलब अपने आप को मतलब कठोर नहीं किया। जब जैसे बच्चा कह रहा था ना कि फीस भरनी है तो मैं बोली परमेश्वर जी जो आप करवाना चाहे। मैंने उसको बोला कि इतना इतना करते कि है नहीं अभी। तो परमेश्वर ने पैसों का भी इंतजाम किया और पहली बार ऐसा हुआ कि मतलब मैं समय से पहले दे पाई। और उसमें जो भी उसकी वो जो पर्ची बन के आती है ना तो उसमें मतलब मार्च का क्लियर लिखा हुआ आया। तो उसको देख के मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करने लगी कि मैं अपनी वजह से कई बार चीज़ों को रोक देती थी। और जब मैं परमेश्वर के काम को देखती हूँ तो बड़ा मतलब एक खुशी भी होती है और अद्भुत तरीके से परमेश्वर अपने काम को करते हैं। तो सब अब से तकरीबन 2013 या 2014 की गवाही होगी। तो लक्ष्मण भाई अपनी गवाही दे रहे थे तब मुझे याद आया कि मैंने ना जनरल ट्रेन में कभी सफ़र नहीं किया था। और पानीपत से मेरा एक दोस्त था, वो मुझे दिल्ली लेके गया और जनरल ट्रेन में वो मुझे लेके गया। और वो जो सफ़र मेरा था ना वो इतनी भीड़ उसमें थी ट्रेन में, भीड़ भी, गर्मी भी, खड़े रहने की जगह भी नहीं, बाहर तक लोग लटके हुए और बड़ी बुरी हालत हुई। और उस दिन मैंने ये सोचा था कि प्रभु आज तो आ गया, आज के बाद कभी नहीं इसमें आऊँगा, हो गया बस मेरा ही कंप्लीट यहाँ पे। और मैंने देखा कि ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मैं ठानता हूँ पर वो होती नहीं है, ठीक है। पर इस चीज़ को प्रभु ने करवाया कि उस दिन वो जो सफ़र था वो लोकल ट्रेन का ख़राब सफ़र, उसके बाद अब तक कितने साल हो चुके, 2014 से 2026 आ चुका, लगभग 12 साल, ठीक है। प्रभु ने मुझे दोबारा वहाँ नहीं जाने दिया, लोकल ट्रेन के उस भीड़ वाले सफ़र। प्रभु यीशु मसीह का बड़ा धन्यवाद है, वो हमारे मन की बातों को सुन के भी पूरा करता है
जब हम प्रार्थना करते हैं वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन के भी उत्तर देता है। आमीन। ठीक है। और परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज में भी वो हमारी मदद करते हैं। हम खुद से तो नहीं कर पाते, हम तो बाहर दुनिया में जाते हैं तो दुनिया की चीजें ही हमारे दिमाग को घेर लेती हैं। और प्रभु यीशु का धन्यवाद है कि उसने हमारे लिए एक जगह ठहराई, कलीसिया। जब हम यहाँ पे आते हैं पूरे हफ्ते भर, जहाँ भी दुनिया में हमारा दिमाग घूम रहा होता है, चीज़ों में परेशान होता है, उलझा होता है, जब हम कलीसिया में आते हैं तो अपने वचन से हमसे बात करता है, हमें शांति देता है, हमें समझाता है, दोबारा हमारा दिमाग उसी ट्यूनिंग में आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आशा करता हूँ कि प्रभु आप सबको ऐसी सामर्थ्य दें जिससे आप इस ट्यूनिंग से बाहर निकलना ही बंद कर दें, आप उन बाहर संसारी गड्ढों में गिरना ही छोड़ दें। आमीन। आप प्रभु की आत्मा में ही चलें, जब आप बाहर हों या आप भीतर हों, आप उसी प्रभु की धुन में ही रहें कि परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज ही करते रहें, उसी को देखते रहें अपने जीवन में। आमीन। प्रभु यीशु आपकी मदद करेंगे। आमीन। हालेलुया। ठीक है जी, पिछली मीटिंग में किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, वहीं से हम आरंभ करेंगे। क्या वचन था पिछली बार? ठीक है जी। और क्या था उसमें, क्या बताया था? संडे मीटिंग का वचन था ये या वीरवार का था कि हम हथौड़े हैं? ठीक है जी। तो किसी ने अपने आप को देखा हथौड़े की तरह इस बार? किसी ने देखा पूरे हफ्ते में कि आप कैसे हथौड़े हैं? देख पाए कोई? कोई भी अपने आप को देखा कि आप हथौड़े कैसे हैं? नहीं देखा है? बताइए। माइक ले। मैंने ऐसे देखा पास्टर जी, अभी रिसेंट की ही बात है, कल या परसों की बात है। तो क्या हुआ कि मुझे मजाक करने से, अगर मेरे साथ कोई मजाक करता भी था तो मैं बड़ी जल्दी सीरियस हो जाती थी। और
चिढ़ भी मैं पहले बचपन से तो बहुत ज्यादा चिढ़ती थी, मेरे से कोई मजाक करता था। तो क्या हुआ कि कल परसों मैंने एक चीज देखी कि जब मेरे हस्बैंड मेरे साथ कोई मजाक कर रहे थे, तो मैंने देखा कि पहले वो मजाक मैं ऐसे ले जाती थी, गुस्से में ले जाती थी कि ये क्या बोल दिया, वो क्या बोल दिया। तो मैंने कल परसों मैंने देखा कि वो मजाक को ना मैं मजाक की फॉर्म में ही लेके जा रही हूँ, और एक वो जो मजाक होता है ना जो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, मैंने उस चीज को फील किया और मैंने एक मजबूती को अपने अंदर फील किया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरी कमजोरी थी कि मैं चीजों को सह नहीं पाती थी या मजाक तक को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। तो मैंने देखा कि उस दिन वो जो मजाक था उसको मैं मजाक के तौर पे भी ले पाई, और एक अच्छी हेल्थी कॉन्शियस को मैंने अपने अंदर देखा। नेगेटिव तरीके से मैं चीजों को नहीं लेके गई, और जब मैंने उस काम को किया, उस मजाक को मैंने जब किया, तो फिर मुझे भी अंदर से एक खुशी हुई कि मेरे को वो वीकनेस ही फील नहीं हुई अपने अंदर। तो मैंने देखा कि अब मैं मजाक करने लगी। पहले मेरे को ये होता था मुझे ऐसे बोल किसी ने क्यों दिया, और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, मैंने उस हिस्से में थोड़ा अपने आप को हथौड़ा बनते हुए देखा। हालेलुया। और कोई कैसे अपने आप को हथौड़े की तरह देखा? पड़ोसी को पकड़ के बोलो, देखना है हथौड़े को। अच्छे से हिलाओ, अच्छे से हिलाओ, पकड़ के हिलाओ, देखना हथौड़े को। हालेलुया। इतने सीरियस क्यों हो जाते हो आप लोग? थोड़ा खुल के रहा कलीसिया। असल में हमें क्या लगता होता है, ये शैतानी है। मैं आपको बता देता हूँ कि जितना हम सीरियस रहेंगे उतना ज्यादा अच्छे से हम लगेगा, प्रभु को दिखाएंगे कि हाँ प्रभु गंभीर है आपके वचन को लेकर। झूठ है ये, ऐसा होता नहीं। जितने आप गंभीर होंगे ना उतना कम आप वचन को ले पाएंगे। आप जितने रिलैक्स्ड होंगे, जितना आनंद में होंगे, उतना ज्यादा आप वचन को ले पाएंगे। ज्यादा सीरियस हो गए वचन नहीं समझ में आएगा कभी। ठीक है, थोड़ा शांत रहा करें, थोड़ा मजे में रहा करें। आपके पास जी कोई जल्लाद नहीं है जो आ गए तो बस अब मुंह बना के बैठना उनके सामने, ऐसा नहीं। हालेलुया। थोड़ा हंसते खेलते रहो, बातचीत करो। आमीन। मीटिंग में भी आपस में नहीं करना, मेरे से करना। हालेलुया। मेरे आने से पहले आपस में किया करो अच्छे से, ठीक है। हालेलुया। पर थोड़ा आनंदित रहो, ऐसे सीरियस ज्यादा नहीं। आमीन। परमेश्वर का आनंद हमारा बल है। आप जितने आनंदित रहेंगे आप उतने ताकतवर रहेंगे। दुनिया चाहती है आप आनंद छोड़ दें, संसार चाहता है आप आनंद छोड़ दें। एक्चुअली शैतान चाहता है कि आप आनंद छोड़ दें, आप खुश ना रहें, ठीक है। परंतु आपका पिता क्या चाहता है पता है? वो चाहता है कि आप आनंदित रहें। पड़ोसी को बता, आपका पिता चाहता है कि आप आनंदित रहें। पता आपके जीवन में वो ये काम जो गवाही आप देते हैं या भलाई के काम, वो क्यों करते हैं? एक ही मकसद। हाँ पास्टर जी, मकसद है नए लोगों को सुसमाचार सुनाना। नहीं, उसका मकसद है आपको आनंदित करना। सुसमाचार आपके अंदर से अपने आप आएगा। आपका काम है खुद के आनंद को स्वीकार करना। जो आनंद वो आपको दे रहा है उसे स्वीकार करो। आमीन। हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को हाई दिखाने के चक्कर में ना जो आनंद प्रभु अभी दे रहा है उसको नहीं आप ले पाते, उसको आप ले नहीं पाते, ठीक है। मैंने देखा अपने आप को हथौड़ा बनते हुए, मतलब हथौड़े की तरह। पहले क्या होता था कि कोई काम मुझे करवाना होता था, जैसे मेरे घर का काम पेंडिंग था, ठीक है। तो जब किसी मिस्त्री से या किसी लेबर से मैं बातचीत करता था तो क्या होता था कि उनके अंदर मुझे कोई घृणित व्यवस्थाएं दिखाई दे जाती थी। अब जब वो दिखाई देती थी तो क्या होता था कि मुझे नहीं पता था कि उनसे बचना कैसे है। मुझे एक ही तरीका आता था, इनको हटा दो यहाँ से, ठीक है। मैं उन्हें हटा देता था, मेरे काम बीच में रुक जाते थे, ठीक है। इस बार मैंने क्या देखा कि कई बार वो घृणित व्यवस्थाएं सामने से काम कर रही हैं, और मैंने देखा कि उन कीलों को कैसे मैंने हथौड़ा बन के ठोक दिया।
मतलब उनको उपयोग में ले आया या फिर उनको हटा दिया। पर मेरा काम इस बार नहीं रुका। वेल्डिंग का काम हुआ वो भी रुका नहीं, टाइल्स का काम हुआ वो भी रुका नहीं, कुछ सामान खरीदना उसका काम हुआ वो भी रुका नहीं, खर्चे के काम हुए कई सारे वो भी रुके नहीं। ठीक है, इस बार कामों को रुकने नहीं दिया गया। बहुत थोड़ा जो बनाया प्रभु ने, जब वचन ने उसकी तरफ ध्यान मेरा लगाया और मैंने उसको स्वीकार किया, ठीक है, तब मैंने देखा कि सच में वो हथौड़ा कैसे काम करता है। आमीन, हालेलुया। तो आप भी देखिए अपने जीवन में कहाँ आप मजबूती को देख रहे हैं, कहाँ चीजों को, क्योंकि वो हथौड़ा आप हैं, वो हैं। पाशी हैं तो देखने की क्या जरूरत है, जहां गड़बड़ है अभी हमारी वो गड़बड़े ठीक करते हैं ना। पहले गड़बड़े आप कर ही नहीं सकते ठीक। ये शैतान का झूठ है कि आप अपनी कमियों को तराशो फिर कमियों को ठीक करो। ना ना ना, ये आप कभी नहीं कर सकते। पड़ोसी को बोले अपनी गड़बड़ियां आप कभी ठीक नहीं कर सकते। ये काम प्रभु यीशु कर सकते हैं। बताओ बताओ, ये काम प्रभु यीशु कर सकते हैं। तो भाजी मैं क्या करूं? आनंदित रहो। जो यीशु मसीह कर रहे हैं उसको देखो और उसके साथ साथ उस काम को होने दो अपने अंदर। आप कर नहीं सकते, आप उसे होने से रोक सकते हैं या फिर उसे होने की अनुमति दे सकते हैं अपने जीवन में। बस दो ही काम आप कर सकते हैं। या तो उसे होने की अनुमति दो कि हाँ प्रभु मैं अनुमति देता हूं कि अब आप करो, ठीक है, या आप उसे रोक सकते हो, नहीं प्रभु मेरे बस का नहीं है, अभी नहीं होगा। दोनों आप कर सकते हो, दोनों में आपकी चॉइस है, ठीक है। पर मेरी सलाह है आप प्रभु को करने दो। आपके लिए भारी है, आपके लिए उन कामों को होने देना भी भारी है। आप कोई काम कर रहे हैं ना, आपको उन कामों को होने देना भी आपके लिए भारी है। पर मैं कहता हूं आप जान लो कि आप हथौड़े हो, आपसे भारी काम नहीं है, आप ज्यादा भारी हो। आमीन। आप अभी अपने आप को नाजुक कली समझते हो, आप हो नहीं, आप हथौड़े बन चुके हो। हालेलुया। आप सोचते हो कोई आपको पीस के चला जाएगा, अरे नहीं, हथौड़ा जमीन पे पड़ा हुआ है, कोई गाड़ी वाला उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा गया, हथौड़े को नुकसान होगा, गाड़ी को पक्का है ना, श्योर है। हथौड़े को तो नहीं नुकसान, नहीं अरे मेरा हथौड़ा पिचक गया, नहीं नहीं वो टायर पिचकेगा। हालेलुया। तो ऐसा कुछ नहीं है, घबराओ नहीं। आप चाहे आपको लगता है जमीन पे पड़े हर कोई कुचलेगा, कुचलने दे, उनके पैर पे चोट लगेगी। आमीन। और नहीं पास्टी फिर भी क्यों कुचले, क्यों जाना है, कोई बात नहीं, उठा लेगा तेरा प्रभु। अगर तुझे लग रहा है कि तू पड़ा हुआ है कहीं, तेरा प्रभु है ना, उठा लेगा, घबराना। पर डरना बंद कर बस पहले। आमीन। डरना और होने दे प्रभु के काम को अपने जीवन में। हालेलुया। तुझे जो परिस्थिति अभी दिख रही है जरूरी नहीं है वही परिस्थिति आगे भी रहेगी। अभी तुझे दिख रहा है वो डर, डर तुझे दिखा रहा है वो परिस्थिति, हकीकत में वो परिस्थिति होगी ही नहीं। तेरा प्रभु बदल देगा उसे। आमीन। पड़ोसी को बोले तेरा प्रभु तेरी परिस्थिति बदल देगा। हालेलुया। शत्रु जिस परिस्थिति को दिखा के आपको डरा रहा है वो परिस्थिति रहेगी ही नहीं, वो रहेगी ही नहीं। आपको लग रहा है अभी कि ये परिस्थितियां रहेगी ही नहीं। एक बार इजराइल में क्या हुआ जानते हैं? किसी राजा ने घेराव कर लिया और वहां पे उस समय भविष्यवक्ता थे एलीशा। और राजा ने अपने दूत भेजे एलीशा के पास, एलीशा तू परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, बताइए कब तक हमारे देश कब तक ऐसे गुलामी में रहेगा, कब तक ये सब होगा। एलीशा ने बता दिया होगा कुछ या कुछ नहीं बताया होगा। अब दोबारा राजा ने दूत भेजे,
और राजा बड़े गुस्से में ऐसे गया जैसे उसको मरवाएगा अब। तो वो गया वहां पे और परमेश्वर नबी के सामने बदतमीजी से आया। और उस समय इजराइल में चीजें बहुत महंगी हो गई थी, महंगाई बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि सामान कम था, खरीदने वाले ज्यादा थे, महंगाई बढ़ रही थी। और वहां पे जो परिस्थिति उस समय दिख रही थी, अब एलीशा बैठा है, परिस्थिति जो दिख रही है वो सीधी यही दिख रही है कि एलीशा को तो अब मारा जाएगा, राजा एलीशा को मारेगा, क्योंकि एलीशा ने ही भविष्यवाणी करके बताया था कि ऐसे ऐसे होगा, इस देश में ऐसी दिक्कतें आएंगी। तो अब राजा एलीशा के पीछे पड़ गया, भाई इसने ही कुछ किया, इसी के कहने के अनुसार हो रहा है। तो राजा ने जब वहां पे अपने दूत भेजे और वो दूत उसे मारने के पे ही था, तो एलीशा बोला कि भाई कल दोपहर को, ठीक है, इतने ही समय पे ये खाना पीना सब सस्ता हो जाएगा, मतलब परिस्थिति बदल जाएगी। आज का मुख्य वचन ये नहीं है, मेरा मुख्य वचन कोई और है, इसलिए मैं इसको खोल के पढ़वा नहीं रहा, ठीक है, पर आप पढ़ सकते हैं इसको। एलीशा नबी को ढूंढिए बाइबल में, कहाँ है, क्या क्या काम उसने किए, तब वहां देखेंगे कि परमेश्वर ने ये काम कैसे किया था। करेंगे, ये होमवर्क है, कर लेंगे, पड़ोसी से पूछो, हिला के कर लेंगे। अच्छा, होमवर्क किया करो थोड़ा सा, ठीक है, किया करो। ऐसे नहीं सोचो कि बस यहाँ पे बैठे हैं जी, आपकी सुन ली है जी, चलो अब तो अपनी दुनिया में करना, होमवर्क का क्या करना, ये तो ये 2-4 सेवा करने वाले लोग हैं, ये कर लेंगे। नहीं, आप कीजिए, ठीक है। जब आप होमवर्क करेंगे तो आप अपने जीवन में मदद पाएंगे प्रभु की। आमीन, आमीन, ठीक है। तो एलीशा नबी के बारे में पढ़ना है। ये किस्सा जो मैंने बताया, ये कहाँ हुआ था, क्या हुआ था। अगले दिन क्या हुआ, वही समय जो एलीशा नबी ने बोला था कि परिस्थिति ऐसे बदल जाएगी, खाना पीना इतना सस्ता हो जाएगा, वो हो गया। आमीन। ये आपका परमेश्वर है, ये परिस्थितियों को बदल देता है। आपके जीवन की जो परिस्थितियां हैं, ठीक है, वो बदल जाएंगी बेटे। आमीन। वो नहीं रहेंगी, वो आपको लग रहा है अभी कि वो परिस्थितियां ऐसी हैं, ठीक है, और ऐसी परिस्थितियों में जो परमेश्वर कह रहा है उसको मानना बड़ा मुश्किल आपके लिए लग रहा है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, सुनेंगे, ठीक है। इन परिस्थितियों में परमेश्वर जो विपरीत बात कर रहे हैं, उस विपरीत बात को मान लीजिए। इस परिस्थिति में परमेश्वर की बात विपरीत लग रही होगी। एलीशा नबी ने भी जब बोला था कि भाई कल इसी समय तक ये खाना पीना इतना सस्ता हो जाएगा, बात बिल्कुल विपरीत थी, पर परमेश्वर की बात को स्वीकार किया गया। एलीशा ने बोला, उस बात को स्वीकार कर, एलीशा का बोलना ही स्वीकार करना था। एलीशा ने उस बात को बोला, जब एलीशा ने बोला वो हो गया। आमीन। एलीशा ने मान लिया परमेश्वर की बात को। आपके जीवन में भी परमेश्वर कई बार कोई ऐसी आज्ञाएं देते हैं जो आपके लिए ना बड़ी अनहोनी सी होती है। अरे ये क्या, इसको कैसे करूं, मेरी समस्या तो कुछ और है, ये करने से क्या होगा, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। मैं कहता हूं, अगर परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है तो मैं कहता हूं, बेटे कर दीजिए। आमीन। क्योंकि जो आप करेंगे वो आपकी परिस्थितियों को बदलेगा, ये अवश्य है। आमीन। पड़ोसी को बोले, आपकी परिस्थितियां बदलेंगी। परमेश्वर की बात को मान लो। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं। एक व्यक्ति था अब्राहम, जानते, कितने लोग जानते हैं अब्राहम को, ठीक है। जो नहीं जानते वो जान लीजिए, अब्राहम ही पहला वो व्यक्ति था जिसने परमेश्वर को अपना विश्वास दिखाया। परमेश्वर आपसे विश्वास देखना चाहता है, क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? आपके जीवन में पर्सनली, सबके लिए छोड़ दो, भूल जाओ, आपका व्यक्तिगत विश्वास वो देखना चाहता है। क्या तू विश्वास करता है बेटे मुझ पे? और अगर करता है तो मेरी आज्ञा मान के साबित कर, दिखा।
बस ये परमेश्वर को तो पता है ना हमारे मन में क्या है? नहीं, पता होने से परमेश्वर को तो सब कुछ पता है, पता होने से काम नहीं चलता। वो विश्वास को फिजिकली देखना चाहता है, वो फिजिकली तेरे जीवन में काम कर रहा है ना, शरीर में तेरे जीवन में बदलाव कर रहा है ना। परमेश्वर तेरे जीवन में वो फिजिकली विश्वास का प्रमाण देखना चाहता है। अब्राहम को एक बेटा हुआ, परमेश्वर ने कहा था, अब्राहम ने विश्वास किया था, वो बेटा हो गया। ठीक है, अब्राहम को वो बेटा विश्वास से मिला था। परमेश्वर को पता अब्राहम के अंदर विश्वास है, समझ रहे हैं? फिर भी परमेश्वर अब्राहम को क्या कहते हैं पता है? अपनी सबसे प्यारी चीज जो कि परमेश्वर को पता था उसका बेटा है, इसको मेरे लिए बलि कर दे। परमेश्वर को पता है इसके अंदर विश्वास है, पर फिर भी परमेश्वर उस विश्वास के एक्शन को देखना चाहते हैं। अब्राहम ले गया बलि करने के लिए, अब्राहम ने अपना विश्वास दिखा दिया, परमेश्वर को करके दिखा दिया। आपके जीवन में परमेश्वर आपसे वो विश्वास का बलिदान मांगता है। उसे पता है कि तू विश्वास करता है, पर बेटे वो बलिदान तो मांगता है। वो देखेगा, कर सकता है क्या? पक्का देखेगा। पास्टी जो लोग सेवा करते हैं उनके लिए देखा, नहीं नहीं, तेरे लिए देखेगा, तुझे देखेगा, तू कर सकता है कि नहीं। और एक बार नहीं, बार बार देखेगा, अलग अलग परिस्थितियों में देखेगा, तेरे विश्वास को परखा जाएगा बेटे। जैसे सोने को ताया जाता है, ऐसे तुझे ताया जाता है मसीह यीशु में, ताकि तू खरा निकले। तेरे विश्वास को कदम कदम पे परमेश्वर चेक करेगा। तो चेक करेगा बेटे करता है नहीं करता। और परिस्थितियां हो सकता है सारी तो विपरीत हो, एक परिस्थिति सीधी ना हो, बस परमेश्वर की बात होगी और आप होंगे और परमेश्वर देखेगा। क्या बेटे तू परमेश्वर पे निर्भर है या परिस्थिति पे? क्या तेरा विश्वास परिस्थिति पे है या परमेश्वर पे? और जब आप परमेश्वर को अपना विश्वास फेथ इन एक्शन दिखा देते हैं, मैं कह रहा हूं परिस्थितियों को तोड़ देगा तेरा परमेश्वर। समझ आ रहा है? परिस्थितियों को तोड़ देगा वो, बदल देगा वो, माहौल बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी को बोले आपका माहौल बदल जाएगा। अरे नहीं, ऐसे बोले आपका माहौल बदल जाएगा, थोड़ा आनंद तो दिखाओ। ये खुशी की बात है भाई, कोई पड़ोसी छूटना नहीं चाहिए। क्यों छूट रहे हैं? आंटी को क्यों छोड़ दिया? उनको भी बोलो। हाँ, कोई छूटना नहीं चाहिए, सबको बोलना। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, क्योंकि बदलेगा। आमीन, हालेलुया। शत्रु कितना ही दिखा ले, अरे तू टूटेगा। आमीन, आमीन। शत्रु कहेगा कैसे टूटेगा? दिखा देना मैं हथौड़ा, तुझे टूटना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। और ये सच है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपना फेथ इन एक्शन दिखाते हैं, अपने विश्वास का कर्म दिखाते हैं, असंभव परिस्थिति में भी आप परमेश्वर की बात को मान लेते हैं, असंभव में भी मान लेते हैं। भले ही आपको शत्रु चारों तरफ से दिखाए तू बेवकूफ है, तू पागल है जो ऐसी काम कर रहा है, हो सकता है वो दिखाए आपको, पक्का दिखाएगा वो, पक्का है, लिखवा के ले लें। अब्राहम को पक्का दिखाया होगा, अरे एक बच्चा परमेश्वर ने तुझे दिया, उसे ही तो बलिदान करने चला है। अरे तेरा दिमाग खराब, परमेश्वर क्यों बलिदान मांगेगा? परमेश्वर कोई मूर्ख है? उसने इतनी मिन्नतों के बाद, इतने सालों के बाद एक बच्चा तुझे दिया, उसी को बलिदान मांगे परमेश्वर? अरे शैतान है, तेरे दिमाग को भर मारा। अब्राहम को पक्का ये बात कह रहा होगा शैतान। आपके मन में भी बहुत बार ऐसी चीजें आएंगी जब परमेश्वर बोल रहे हैं और आपको वो बातें शैतानी लगेंगी,
मैं आपको कहता हूँ यदि वो वचन ने बोली है, वचन में वो कंफर्म हुई है, मैं कहता हूँ परमेश्वर की ओर से घबराना। आमीन। घबराना, लगा दे अपना विश्वास। नहीं जी मैंने लगा दिया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। हो जा तू खत्म, घबराना। तो नया जन्म पाएगा, तो दोबारा उठ खड़ा होगा, और ये जो खड़ा होगा तो शक्तिशाली रूप में खड़ा होगा। अब्राहम जब अपने घर से निकला इतना शक्तिशाली नहीं था, इतना सामर्थ्य नहीं था, पर जब वो विश्वास के बलिदान चढ़ाने लगा वो इतना शक्तिमान हो गया कि एक समय राजा उससे डरने लगे। उसने अपने विश्वास का बलिदान चढ़ाया। जब उसने विश्वास का बलिदान चढ़ाया, उसने खुद को खत्म किया, और जब जो अब नया अब्राहम उसके अंदर से उठ के आया है, ये ताकतवर है, ये शक्तिशाली है। आपका शक्तिशाली रूप आपका इंतजार कर रहा है। पड़ोसी को बोले तेरा शक्तिशाली रूप इंतजार कर रहा है तेरा। आपका मत बोलना, तेरा बोलना, तब समझ में आएगा। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है? ठीक है, उस शक्तिशाली रूप को ना आने दो बेटे, आने दो, डरो मत। शत्रु डरा हुआ है, उसे पता है अगर ये रूप आ गया मेरा काम खत्म, मुझे नहीं जीने देगा फिर ये। इसीलिए वो नहीं चाहता कि आपका वो शक्तिशाली रूप आ जाए, इसीलिए वो आपको डराता है, घबराता है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से आपको भयभीत करता है। कैसे मान लूं मैं, कैसे मान लूं इस आज्ञा को, ये मान ली तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं, तू मान ले। जो शत्रु कह रहा है वो झूठ है, सब हवा हो जाएगा वो। एक बार तू मान डालो उस आज्ञा को। आमीन। जो परमेश्वर कह रहा है सच्चे दिल से उसके साथ हो गए, हाँ प्रभु मैं तेरे साथ हूं, मुझे स्वीकार है। आमीन। घबराना, तेरा शक्तिशाली रूप निकल के आएगा, और अब वो तुझसे डरने लगेगा। उसकी हिम्मत नहीं होगी तेरे पास भी आने की। अभी वो तेरे अंदर उस शक्तिशाली रूप को देख के डर रहा है। जब वो शक्तिशाली रूप बाहर आ जाएगा, वो तेरे सामने खड़ा भी नहीं रह पाएगा। तेरे काम सफल होंगे। हालेलुया। ठीक है जी। आमीन, आमीन। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि प्रभु ने इस बात के द्वारा आपसे बात की होगी। आमीन। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय हम निकालेंगे। शुरू से पढ़ना है। दस वचन तक। परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे। ध्यान से सुनना सभी लोग, मैं रिपीट शायद नहीं करवा पाऊंगा। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया, और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया, और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया, और वे लहू बन गए। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्य वक्ताओं का लहू बहाया था, और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना, हाँ हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर,
तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन न फिराया। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं उस वचन के लिए जो आप अपनी कलीसिया में हमें देते हैं। अपनी बुद्धि, समझ और ज्ञान से हमें भरिए प्रभु, ताकि समयों और कालों को कलीसिया समझ पाए और प्रभु आपकी मर्जी उनके जीवनों में पूरी हो। वो दुष्ट के बहकावे में नहीं, वरन आप में मजबूत होकर निखर जाए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। और आपकी आज्ञाकारिता में स्थिर और दृढ़ ठहरे, आपके गर्व का कारण हो जाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया। आज कितनी तारीख है? 22/2/26। मैंने 8वें वचन पे, जो चौथा स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। आप जानते हैं 9/7/2017 को ये वचन परमेश्वर ने कलीसिया में दिया था और इसको समझाया था। उस समय ये कटोरा सूर्य पर उंडेला गया था। आज ये अगला वचन हमें कलीसिया में दिया गया है 22/2/2026, 6, 7, 8, 9, ठीक तकरीबन 9 साल के बाद अब ये अगले कटोरे का समय आ गया है। अब ये तो अगला कटोरा उंडेला जा रहा है। और ये क्या है? पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया। ये पशु का सिंहासन क्या है? पशु का सिंहासन, ये पशु क्या है? पहले तो पशु जान लीजिए, पशु क्या है? पशु है पशुओं की व्यवस्था, जानवरों की व्यवस्था, सांसारिक व्यवस्था। सांसारिक व्यवस्थाएं जो हैं वो पशुओं की व्यवस्थाएं हैं। हमें पिछले दिनों कलीसिया में समझाया गया था, ठीक है? आप सब ध्यान से सुने, जिसको नहीं समझ में अपना हाथ खड़े करके पूछ सकते, जो भी आपको पूछना है इस विषय में, ठीक है? हम बातचीत करके ही इसको समझते चले जाएंगे, ठीक है? और ध्यान से समझें, इसको जरूरी है। पशुओं की व्यवस्था में क्या होता है? हर एक व्यवस्था में एक राजा होता है, ठीक है? और वो राजा जनरली एक आत्मा होती है, ठीक है? कोई भी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को मैनेज करने के लिए जो एक मुख्य सिंहासन पर बैठा होता है वो आत्मा होती है। फिर उसके बाद छोटे छोटे सिंहासन होते हैं, उन पे अन्य आत्माएं बैठी होती हैं उस व्यवस्था को लागू करने के लिए, ठीक है? जैसे परमेश्वर की व्यवस्था, यीशु मसीह नामक व्यवस्था में मुख्यतः जो आत्मा है वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, ठीक है? फिर परमेश्वर का बुद्धि का आत्मा काम करता है, अलग अलग सिंहासन है यहाँ पे। फिर समझ का आत्मा काम करता है, ज्ञान का आत्मा काम करता है, युक्ति का आत्मा होता है, पराक्रम का आत्मा होता है, परमेश्वर के भय का आत्मा होता है, यहोवा का आत्मा होता है। समझ रहे हैं? ये सातों आत्मा, फिर इनके नीचे और ज्यादा आत्माएं, फिर हम जुड़ जाते हैं इनके साथ। जब हम जुड़ जाते हैं तो हमारी आत्मा भी फिर इसी व्यवस्था के लिए काम करना शुरू कर देती है, फिर हमें भी सिंहासन दिए जाते हैं। आमीन, आमीन, ठीक है? तो वैसे ही बाहर की पशुओं की व्यवस्था में भी यही सिस्टम होते हैं,
जैसे अभी संसार में व्यवस्थाएं लागू हैं, कितनी ही व्यवस्थाओं को इस समय राज मिला हुआ है। जैसे भारत देश पे एक सरकार राज कर रही है, वो भी एक व्यवस्था है, ठीक है। अमेरिका में एक सरकार राज कर रही है, वो भी एक व्यवस्था है। समझ रहे हैं? मुख्य कोई आत्मा है, उसके बाद अन्य 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 सिंहासन है, और वहां पर वो सब बैठे हुए हैं, ठीक है जी। तो ये व्यवस्थाओं को उनको राज मिला है। कुछ राज ऐसे हैं जो चले गए हैं, जैसे पिछले दिनों में अंग्रेजों ने राज किया, हमारे भारत देश पे भी किया, तो वो भी एक व्यवस्था थी। उसमें भी अन्य अन्य सिंहासन होते हैं, अन्य अन्य आत्माएं होती है जो काम करती हैं आत्मिक तौर से। शरीर में भी उनकी कुछ ना कुछ परछाइयां होती हैं, ठीक है। अंग्रेजों ने सिर्फ हम पे राज नहीं किया, और भी पता नहीं कितनी जगहों पे राज किया। उससे पहले रोमन साम्राज्य था, रोम का राज था। जिस समय यीशु मसीह इजराइल में आए तो इजराइल के ऊपर भी रोम का राज था, उस समय पे रोम का शासन था, ठीक है। वो भी एक व्यवस्था है जो अपना काम कर रही है, जो राज कर रही है, ठीक है। वैसे ही यहाँ जो बताया गया है, 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया। पशु का जो सिंहासन है, पशु किस व्यवस्था में? जितनी भी पशुओं की व्यवस्था है सब में उंडेल दिया। मतलब पशु वो राज नहीं कर सकते, अब वो बैठ नहीं सकते अब सिंहासन पे। कटोरा उंडेल दिया परमेश्वर ने, स्वर्गदूत ने वो प्रकोप का कटोरा जो है, अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया। उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। मतलब पशु सांसारिक व्यवस्थाओं का राज अब खत्म हो गया, वो अब राज नहीं कर सकते। बिना सिंहासन के राज नहीं होता, नियम है। सिंहासन जरूरी होता है राज करने के लिए, सिंहासन की एक कीमत होती है। सिंहासन पर बैठकर ही राज किया जाता है, अगर सिंहासन खाली है तो राज नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक किस्सा भी याद आ रहा है वैसे तो मुझे, हमारे संस्कारों में ही है। एक रामायण में था ना, याद है? रामायण सुनिए, जानते हैं रामायण को थोड़ा बहुत? तो क्या था, जो श्री राम थे वो वनवास के लिए चले गए। उनका जो छोटा भाई था, उनकी माँ ने कुछ हेरा फेरी की थी, कुछ ऐसा था कि छोटे को सिंहासन मिल जाए। उस छोटे ने क्या किया, वो सिंहासन पे नहीं बैठा। वो कहता है ये मेरे बड़े भाई का है, ये वही बैठेंगे, ठीक है। पर सिंहासन को खाली नहीं छोड़ा जा सकता, राज नहीं होगा। उन्होंने क्या किया था पता है? उनकी जो जूते थे, हाँ उस समय जूते नहीं होते होंगे, जो भी था पैर में पहनने के लिए, जो भी उस समय की टेक्नोलॉजी के अनुसार जो था, है ना, खड़ाऊ बोलते हैं, जो भी थे, उसको सिंहासन पे रखो। क्योंकि सिंहासन अगर खाली है राज नहीं होगा, राज्य बिखर जाएगा। सिंहासन बहुत जरूरी चीज होती है, सिंहासन बिना राज्य नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सिंहासन बिना राज्य नहीं होगा। अगर हमारे देश में प्रधानमंत्री के पद को खारिज कर दें तो कोई दूसरा सिस्टम देना पड़ेगा। नहीं जी, प्रधानमंत्री को ही बस हटा रहे हैं, हम तो हटा रहे हैं, तो किसी को तो बिठाना पड़ेगा। मतलब आप प्रधानमंत्री के पद को खत्म कर रहे हैं तो फिर सिस्टम ही बदलेगा नया। सिंहासन खाली नहीं हो सकता, सिस्टम टूट जाएगा, वो चलेगा ही नहीं। समझ पा रहे हैं? राज खत्म हो जाएगा। मान लीजिए प्रधानमंत्री की गद्दी खत्म कर दी आपने, तो सिस्टम नहीं चल सकता। कुछ देश में राजा की गद्दी खत्म कर दी, राजा का जहां राज है, जैसे नेपाल में राजा का राज था, और राजा की गद्दी को खत्म कर दीजिए, सिस्टम नहीं चलेगा। समझ रहे सिंहासन कितना जरूरी है? मैं जो बताना चाह रहा हूं उसको समझिए। सिंहासन पर उंडेल दिया है कटोरा, प्रकोप का कटोरा, सिंहासन खत्म। पश्चिम मतलब अब जितने भी राज्य यहाँ पर पशुओं की व्यवस्था में चल रहे हैं सब तबाह, खत्म, अब वो चलेंगे नहीं।
बिखर जाएंगे सारे। आमीन। आ नहीं रही कहीं, चाह नहीं रहे क्या? हालेलुया। ना पास्टर जी, हम तो शांति के दूत हैं, हम नहीं चाहते तबाही आ जाए। अरे जब तक दुष्ट तबाह नहीं होंगे धर्मियों का राज्य नहीं आएगा। आपको इन्हें तबाह करना है, होने देना है। कैसे होने दे जी? आमीन बोलो ना। प्रभु करना चाह रहे हैं। हालेलुया। प्रभु को कोई तो यहाँ चाहिए अपना, कोई यहाँ चाहिए जो प्रभु के राज्य को स्वीकार करे। जो प्रभु कर रहे हैं वहां, वो प्रभु यहाँ बताते हैं। प्रभु को कोई चाहिए यहाँ जो खड़ा होके कहे हाँ प्रभु तू कर, तब परमेश्वर करते हैं। परमेश्वर की अपनी शान है, ऐसे नहीं करते वो। पहले भविष्यवक्ता पे प्रकट करेंगे। कोई तो परमेश्वर को चाहिए जो कहे हाँ प्रभु तू कर। हालेलुया। शान है भाई, परमेश्वर अपने तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो आपसे चाह रहे हैं कि बेटे स्वीकार है, होने दे दुष्टों को तबाह। या दुष्टों का ही राज करवाना है? पशुओं का ही राज चाहिए, सब जंगल राज ही चाहिए हर जगह? नहीं चाहिए ना, परमेश्वर का राज्य चाहिए ना। तो इन दुष्टों का राज्य को तबाह होना है। हालेलुया। और हम कैसे करें? होने दे। अभी तो सिखाया तुझे होने देना है। या तो तू रोक सकता है, प्रभु मैं नहीं चाहता आपका राज्य आए, बुराई ही राज्य करे। या तू उसे होने दे सकता है, तो तू होने दे उसे। आमीन। हालेलुया। ठीक है, यहाँ ध्यान दे। 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। अंधेरा छा गया। अंधेरा जानते क्या? अंधेरा जानते क्या? दुष्ट लोगों को ना ये पता होता है कि उसे दुष्टता कैसे करनी है। ठीक है, मान लो बुराई करनी है, तो बुराई करने वाले को ना क्लियर होता है कि हाँ जी ऐसे बुराई होगी, ऐसे कर दो। झूठ बोलने वाले को ना पता होगा ऐसे कर ले, ऐसे झूठ बोल ले। व्यभिचार करने वाले को ना पता होगा ऐसे व्यभिचार होगा। ठीक है, गलत काम किसी ने करना है, वो पता होगा उसे ऐसे करना है। मान लो किसी ने चोरी करनी है, आपको ही अपने घर में ही चोरी करनी है, मान लो आपको पता होगा कहां से चोरी कर सकते, कैसे कर सकता हूं। पश्ची आपने अपने घर क्यों कहा? क्योंकि हम सारे अपने घर में ही चोरी करते हैं पहले, बाद में दूसरों के घर में तो हिम्मत होती है, नहीं होती है हमारी करने की, पर अपने घर में तो हम सारे करते हैं। शुरुआत में कर लेते हैं बचपन में, चाहे कितने शरीफ बन के दिखा दो आप, करी होती है आपने। बेटर है स्वीकार कर लो, ताकि परमेश्वर अपनी आग उतारे और आपको पवित्र करे। नहीं तो ये चोर का स्वभाव आपके अंदर रहेगा और शैतान उस चोर के दंड आपके ऊपर लाता रहेगा और आपको समझ नहीं आएगा अब भी दिक्कत क्यों आ रही है। स्वीकार करो ना, प्रभु हाँ मैं चोर था, ठीक है, पर अब मैं छोड़ना चाहता हूँ, मुझे पवित्र करो प्रभु, मुझे पवित्र करो प्रभु, मेरे घराने को पवित्र करो, मेरी पीढ़ियों को पवित्र करो प्रभु, ताकि आपकी महिमा करने वाले बने, ये चोर के संगी ना रहें। हालेलुया, हालेलुया। बस ये हट जाएगा ऐसे ही कहने से? क्यों नहीं हटेगा? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आप में छाया कर रही है, परमेश्वर की आग उतरेगी आपके ऊपर। कब पास उतर रही है? जैसे आप स्वीकार कर रहे हो, वो आग उतर रही है आप पर। हालेलुया। और ये काम हो रहा है, पवित्रता आपके अंदर आ रही है, वो आ जाएगी, प्रकट भी हो जाएगी। आमीन। चोरियां छूट जाएंगी आपसे, होंगी ही नहीं आपसे चोरियां। हालेलुया, होंगी ही नहीं। पाशी तो अंधेर छाने का मतलब क्या है पता है? जब चोरी करनी होती थी आपको, तो आपको पता होता था अब कोई देख नहीं रहा, ये टाइम सही है, चलो जाके ना निकाल लेते हैं, ठीक है। क्लियर क्लैरिटी होती थी, है ना? ये क्लैरिटी खत्म हो जाएगी।
संसारिक व्यवस्थाओं में ये क्लैरिटी खत्म हो जाएगी कि क्या करूं, दिखेगा ही नहीं कुछ। अंधेर छाने का मतलब समझ गए क्या है? अंधेरा आ जाएगा, दिखेगा ही नहीं कुछ, के करूं कैसे, करनी तो है बुराई, करूं कैसे, समझ नहीं आएगी। हालेलुया, ये होने जा रहा है। आमीन। और जब पता ही नहीं चलेगा सांसारिक व्यवस्था में कि काम करना कैसे है, तबाही आ जाएगी, कोई काम होंगे ही नहीं, रुक जाएगा सब कुछ। ये होने जा रहा है। आमीन आमीन हालेलुया। पता नहीं परमेश्वर ने मुझे इतना फेमस अभी तक क्यों नहीं किया। जो भविष्यवाणी अब दे रहे हैं तो पूरी दुनिया को हिलाने वाली है। हालेलुया हालेलुया। हमारे प्रोफेट बजिंदर सिंह को इतना फेमस किया परमेश्वर ने, मुझे छोटे से कमरे में बिठा रखा अभी तक। चलो कुछ योजना होगी प्रभु की। आमीन। हर थोड़े का अपना समय होता। आमीन। हमारा भी समय आएगा। आमीन। ठीक है। और ये होने जा रहा, अंधकार छाने जा रहा है, व्यवस्था में लोग बावले होने जा रहे हैं। जैसे अभी हमें कई बार यीशु मसीह नामक व्यवस्था में भी समझ नहीं ना आता, हम बड़े ध्यान से देख देख के सोच समझ के, अरे कैसी व्यवस्था, व्यवस्था देखो, फिर समझो, फिर चलो, एक एक कदम फूक फूक के। ठीक है। हमारे में तो धुंध है, अंधेरा तो नहीं कह सकते, धुंधलापन कह सकते हैं हमारे में, कि धुंधला सा दिखाई देता हमें। ठीक है। हमारे में तो ज्योति आ जानी है। आमीन। हम विश्वास से चल रहे हैं तो ज्योति बढ़ती जा रही है हमारी। हम परमेश्वर के जितना नजदीक जाते जा रहे हैं, उतना ज्यादा हमारे मार्ग रोशन होते जा रहे हैं, उतना ज्यादा हमें दिखता जाएगा, हमें समझ आता जाएगा हमें करना क्या है। अभी तो हमें समझ ही नहीं आता ज्यादातर कि करना क्या है। हालेलुया। भलाई करें तो कैसे करें, व्यवस्था में चलें तो कैसे चलें। ठीक है। पर दुष्टों की व्यवस्था में चीजें क्लियर हैं, क्या करना है भाई, कैसे करना है। मान लो किसी ने डिसाइड कर लिया पशुओं की व्यवस्था में कि भाई मुझे ना कैसे बोलूं, पायलट बनना है, उसे पता है क्या करना है, कैसे करना है, जा भाई पायलट का कोर्स कर। अब हमें यहाँ पे कह दिया स्वर्ग जाना है, भाई कैसे जाए स्वर्ग, क्लैरिटी है ही नहीं। हमारे जो उनसे टारगेट है वो अचीव करने के लिए सीधा रास्ता दिखता ही नहीं है, पता ही नहीं है एग्जैक्टली। सीधी सीधी बात नहीं होती है, और सीधी कोई बात कर देगा भी तो समझ नहीं आएंगी। यीशु मसीह ने कितनी सीधी बातें की हुई है, वो समझ आती नहीं हमें। एक एक वचन को ना एक एक घंटा यहाँ बैठ के मनन करना पड़ता है, तब जाके वो कहीं दिमाग में समझ में आता, अच्छा इस बात का मतलब ये है। आप समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। बाहर क्लैरिटी है, वो क्लैरिटी खत्म हो जाएगी, उन्हें समझ नहीं आएगा करना क्या है, अंधेर छा जाना है। आमीन। और ध्यान दे क्या है, उसके राज्य पर अंधेरा छा गया, लोग पीड़ा के मारे अपनी जीभ चबाने लगे। ये होने जा रहा है क्योंकि पीड़ाएं बढ़ने जा रही हैं, बाहर बहुत बुरे लेवल पे पीड़ाएं आने जा रही हैं, बहुत ही भयंकर लेवल पे। सोचिए जीभ चबाना कितनी कैसे, कितना नाजुक काम है। कुछ चबा के देखो ना अपनी जीभ, जरा देखो चबा के, काट लोगे जीभ को अपनी, ऐसे नहीं काटी जाएगी ना भाई, गलती से कट जाती है तो कितने दिन दुखती है, हैं? कितने दिन तक दुखेगी, है ना। सोचिए लोग चबाएंगे अपनी जीभ, क्योंकि वो इतनी ज्यादा पीड़ा में होंगे, उनको ये जीभ की पीड़ा फील ही नहीं होगी, इतनी ज्यादा ऑलरेडी पीड़ा में होंगे। जब आपके कभी महसूस करो, जब कभी सिर में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, तो वो जो कड़वी दवाई है ना, कड़वी दवाई जिसे आप कभी नहीं चखोगे भी नहीं, वो ना ऐसे खा जाते हो जैसे कुछ है ही नहीं है, तो च्युइंगम खा गए, टॉफी खा ली जैसे। क्यों? क्योंकि जो दर्द आपके अंदर है वो ज्यादा बड़ा है। अब उस दवाई की कड़वाहट भी आपको कड़वी नहीं लगेगी। समझ आ रहा है? पड़ोसी को समझ आ रहा है? ठीक है। इसलिए आप वो कड़वी बात को खा जाते हो। वैसे ही लोगों के अंदर पीड़ा जो सांसारिक व्यवस्था में चल रहे हैं इतनी बढ़ने जा रही है, अपनी जीभ चबा डालेंगे। ये हालात होने जा रहे हैं क्योंकि वो पीड़ाएं बहुत बढ़ने जा रही है, कुछ समझ नहीं आएगा। ये होने जा रहा है और 2026 गति का वर्ष है,
पिछले कटोरे से और इस कटोरे में कितने साल लगे? 6, 7, 8, 9, तकरीबन 9 साल। अब नहीं होगा, अब जल्दी होगा। ये गति का वर्ष है। आमीन आमीन। तबाही आने जा रही है बाहर जिसकी हद नहीं होगी। पाशी हमारा क्या होगा? अरे तुम तो मजे करोगे। हालेलुया हालेलुया। हमारे तो मजे होने, तुम्हें चिंता नहीं। आमीन। पाशी सच में बाहर लोग पीड़ाओं में होंगे, हम कैसे मजे कर पाएंगे? देखो वो तो तुम्हारी इंसानियत है जो तुम्हें भी दुख महसूस होगा, क्योंकि बाहर भी इंसान ही है जो घृणित व्यवस्थाओं में है। जब वो दुखी होंगे, देखो दुख तो तुम्हें महसूस होगा, नो डाउट, क्योंकि तुम्हारे अंदर इंसानियत बची है। वो पशुओं की व्यवस्था में, आप इंसान की व्यवस्था में है, तो इसलिए आपके अंदर इंसानियत, आपको दुख महसूस तो होगा, पक्का है, गारंटेड है, पक्का महसूस होगा। ठीक है, नहीं हो सकता कि आप दुख उनका महसूस ना करें, पर बात यह है कि आपको सुकून मिलेगा। क्यों? क्योंकि दुष्टों को दंड दिया जा रहा है, परमेश्वर का न्याय प्रकट हो रहा है, माहौल साफ होने लगेगा, चीजें बेहतरीन होने लगेंगी और आप उनके गवाह होगे, आप देखोगे इनका होता है। आमीन हालेलुया हालेलुया। लिखा है ऐसा नीति वचन में लिखा है कि जब दुष्ट लोग राज्य करते हैं तब मनुष्य अपने आप को छिपाते हैं, पर जब दुष्टों को दंड दिया जाता है चैन आ जाता है। आमीन। सुकून आ जाता है, वो आएगा, उसको भी आप महसूस करोगे। हालेलुया। लिखा है, और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की। अब ये देखिए क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। हमें क्या लगता है परमेश्वर इन्हें दंड देंगे और ये सुधर जाएंगे? नहीं होगा, ये नहीं सुधरेंगे, ये परमेश्वर की निंदा ही करेंगे, ये परमेश्वर को गलत ही ठहराएंगे अपने हर काम से। धर्म का त्याग हो जाएगा, धर्म को त्याग दिया जाएगा पूरी रीति से संसार में। ये होने जा रहा है जो मैं बता रहा हूं, धर्म को त्याग दिया जाएगा, धर्म नहीं रहेगा यहाँ पे। कोई धर्म का नाम भी लेगा ना, किसी का भी ले लो, कोई से भी धर्म का, उससे घृणा करेंगे लोग। धर्म को पूरी तरह से त्याग दिया जाएगा। ये होगा क्यों? क्योंकि धर्म परमेश्वर से जुड़ा शब्द है। परमेश्वर से इतनी घृणा करने लगेंगे लोग, इतनी घृणा हो जाएगी। हालेलुया हालेलुया। वो परमेश्वर को सह नहीं पाएंगे, उस घृणा के कारण वो धर्म को भी त्याग देंगे, सब त्याग देंगे। सेकुलरिज्म बढ़ेगा। ये एजुकेशन सिस्टम के सहारे खड़े होने की कोशिश करेंगे, पर एजुकेशन सिस्टम को गिरा दिया जाएगा। बाहर देखो, हालेलुया। समझ आ रहा है? एजुकेशन सिस्टम को भी गिरा दिया जाएगा, सब जगह अंधेर होगा। हालेलुया। लिखा है, स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन ना फिराया। ये मन नहीं फिराएंगे। बहुत से ऐसे होंगे जो मन नहीं फिराएंगे। पाशी और हम बहुत से ऐसे भी होंगे जो हमारे साथ आके मिल जाएंगे, पर कुछ ऐसे होंगे जो मन नहीं फिराएंगे। हालेलुया हालेलुया। ये होगा, ये होने जा रहा। हम जो थोड़े से बैठे हैं, थोड़े से नहीं रहेंगे, बहुत सारे आने जा रहे हैं हमारे बीच में, बहुत आने जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग धर्मों से, अलग अलग जातियों से हमारे पास आने जा रहे हैं। दूर दूर के देश के लोग हमारे पास आने जा रहे हैं। अशी क्या ये सच में होगा? ये सच में होने जा रहा है। ये परमेश्वर ये करने जा रहे हैं। आमीन हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी, थोड़े दिनों में ऐसा होगा, मैं भविष्यवाणी करके कह रहा हूँ, मेरे से वचन आप सुनेंगे इस भाषा में, आप उन लोगों को दूसरी भाषाओं में समझाएंगे। आमीन हालेलुया
क्योंकि मुझसे डायरेक्टली सुनना उनको पता नहीं नसीब होगा कि नहीं होगा, है ना, पर वो आपसे सुनेंगे। तैयार हैं सारे? नहीं है? ये पूछो पड़ोसी, तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, तैयारी करो क्योंकि ये होने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर की निंदा की पर अपने अपने कामों से मन ना फिराया। हमें एक बात की चौकसी रखनी है कि हम उनके साथ हमारी गिनती ना हो जाए, क्योंकि वहां ये होने जा रहा है। तो अपने आप की चौकसी भी जरूरी है, उसके लिए खुद चौकस हो जाए, चीजों को हल्के में ना ले, हर बात को अब गंभीरता से, प्रभु की बात को गंभीरता से स्वीकार करें। आनंद को छोड़ना गंभीरता नहीं होती, आनंद के साथ गंभीर रहें। आमीन। आनंद का मतलब हम ये सोच लेते हैं ठट्ठों में उड़ाना, परमेश्वर की बात को हल्के में ले जाना, ना 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 ना। परमेश्वर की बात को गहराई से समझो तो सच्चा आनंद आपके अंदर से प्रकट होगा। उस आनंद में बने रहना है, क्योंकि आपका परमेश्वर न्याय करने जा रहा है और चैन हो जाएगा, शांति आ जाएगी। हालेलुया। ये होना ही होना पक्का है। आमीन। ठीक है, आपको पास्टर हम कैसे अपना ख्याल रखें? परमेश्वर की आज्ञाओं को स्वीकार करो बेटे, और सिर्फ स्वीकार नहीं, उन्हें देखो कि आप शरीर में कैसे अपने विश्वास को प्रकट कर रहे हैं। उन आज्ञाओं को मानने में उसे प्रकट करो, उसे करो, अब और समय बचा नहीं। पांचवा है ना, 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा, ये देखिए 7 कटोरे हैं, 5वां उंडेला, मतलब ये समय 5वें कटोरे का है। हालेलुया। इससे पहले भी जो हम पढ़ के आए हैं वो कटोरे उंडेले जा चुके हैं। आपको प्रभु अगर बुद्धि दे तो समझ आ जाएगा। पानी पर अपना कटोरा उंडेला था। देखिए पानी बिकने लगा है, साफ पानी अब ऐसे नहीं मिलता, बिक रहा है पानी। क्यों? कटोरा उंडेल दिया, वो शुद्ध हो चुका है, अब पानी नहीं है, और थोड़े दिन में जितना है वो भी जाता रहेगा। ये कटोरे उंडेले जा चुके हैं जो पहले हैं, और ये भी उंडेला जा रहा है। हालेलुया। तो आइए अपने स्थानों में खड़े होंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी आपके भय को हम स्वीकार करते हैं, वो हमारे अंदर बैठ जाए प्रभु। आपके भय को हम स्वीकार करते हैं, उसे खा जाते हैं प्रभु। हर एक जन जो भी डर आपके चारों तरफ है उसे स्वीकार कर लो, घबराओ नहीं, उसे स्वीकार करो, वो परमेश्वर का भय है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु जी आपका भय है, जो भी आपने कलीसिया को एक एक भाई और बहन को दिया है उसे हम स्वीकार करते हैं। हमारे अंदर आपका भय ऐसा समा जाए कि हम पवित्र हो जाएं और पूरी रीति से सांसारिक व्यवस्थाओं से अलग हो जाएं। धन्यवाद, ताकि उनकी तबाही हम पर ना पड़े प्रभु। आपका लहू हर एक भाई और बहन, उनके जीवन, घर, परिवारों पर लगाता हूँ प्रभु, और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जो लोग वहाँ पशुओं की व्यवस्था में जो बंदी बनाए गए हैं, उनके छुटकारे को मैं मांगता हूँ प्रभु। उन्हें भी आप छुड़ा लीजिए प्रभु, और मैं स्वीकार करता हूँ उन्हें कलीसिया में मिला दीजिए प्रभु। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। आपका राज्य को आप स्थापित करें प्रभु हर एक हृदय में, आपके आनंद में हम आनंदित रहने पाए, आपके प्यार में हम मगन रहने पाए। एक एक भाई और बहन जो आज यहाँ है वो आपकी शांति को देखने पाए, आपकी शांति में आनंदित रहने पाए, आनंद उनके अंदर से फूट निकले प्रभु। ऐसा अभिषेक दें प्रभु के आजादी यहाँ पर आ जाए। धन्यवाद पिता,
हर एक व्यक्ति जो भी किसी दिक्कत तकलीफ परेशानी में अभी यहाँ आया है, उसकी सारी दिक्कत तकलीफ परेशानियां नाश हो जाए और आपकी शांति, आपका प्रेम वहाँ आ जाए। धन्यवाद पिता। मुसीबतों में है वो सुलझ जाए प्रभु, आपके प्यार के द्वारा वो अपने जीवन में देखने पाए, उसका फोकस क्लियर होने पाए प्रभु, ताकि वो अपनी व्यवस्था को समझे और उसमें विश्वास के कदम लेने पाए। आपने ऐसा कर दिया है, मैं यकीन करता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से सारी प्रार्थना और विनती को मांगती हूँ। जो भी प्रभु अभी आपके राज्य में भेंट बोता है, भेंट देता है या दान देता है, आपकी आशीष उस पर उतरे प्रभु। और बाकी जो अभी नहीं देता है वो भी प्रभु उदार हो जाए, और जो देता है वो और ज्यादा उदारता को पाए, ताकि और बड़ी आपकी महिमा उसके जीवन में प्रकट हो। और जिसके जीवन में अभी महिमा प्रकट नहीं हो रही प्रभु, आपकी बड़ी महिमा उतर आए प्रभु, और तुरंत वो प्रकट हो, आपके लहू में सीलो सुरक्षित करें यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। एक धन्यवाद का वचन हम गाएंगे के साथ परमेश्वर के राज्य में बोएंगे, ताकि हमें और ज्यादा प्रभु दे और हम और ज्यादा उसके आशीषों के सहभागी होते जाएं। आमीन आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ
स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता एक मन होकर जितने भी लोग प्रभु आज आपके भवन में वो पाए हैं पिता इस बीज का कई गुना प्रतिफल प्रभु उन सभी को अपने जीवनों में मिलने पाए प्रभु, और वो देखने भी पाए प्रभु कि आपके राज्य में बोने से क्या प्रतिफल और क्या उन्नति प्रभु जी उनके जीवन में क्या बरकतें मिल रही है पिता, और वो आपकी महिमा करने पाए पिता, आपके धन्यवादी हो जाए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, जो कुछ भी बोया गया है प्रभु जी वो भी बढ़ चढ़ कर प्रतिफल लेकर आने पाए पिता। आपके खत्ते खजाने हमेशा भरे रहे आपके भवन में पिता, और आप अपने भवन को ऐसा बना दीजिए पिता कि वो देने वाला बन जाए पिता परमेश्वर, बहुतों को खिलाने वाला बन जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, ऐसा प्रभावशाली शक्तिशाली प्रभु जी आप अपने भवन को बना दीजिए पिता। एक मन होकर ऐसी प्रार्थना और विनती हम आपसे मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना और विनती को मांगते हैं, आमीन।